ये लड़की खा रही है, हमेशा खा रही है, एक बर्गर फिर दूसरा बर्गर, फिर आया सोडा, आइसक्रीम और जिंगा चिप्स। आप जानते हैं एक जिम्नास्ट के लिए ये धरती पर स्वर्ग थे। बहुत समय नहीं लगा जब जेन ने खुद को मोटी लड़की बना लिया। उसकी कमर चौड़ी हो गई, वह अनियमित बार्स पर भी नहीं जा सकी। उसके कोच एन को अच्छी तरह पता था कि इस शहर में केवल एक ही स्टार हो सकता है। अगर यह लड़की कोई पुरस्कार जीतती और प्रसिद्ध हो जाती तो क्या वह पुरानी खबर नहीं हो जाएगी। इसलिए उसने रोजाना जेन को खाने के लिए ले जाना जारी रखा, स्पष्ट रूप से इस उभरते हुए जिम्नास्टिक स्टार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर एक पूर्व ओलंपिक चैंपियन प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि जेन टीम की रीढ़ से मोटलापन में बदल गई है, इसलिए उन्होंने खुद उसका कोच बनने का फैसला किया। एन निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। अगर जेन को ले लिया गया तो उसका $500,000 व्यर्थ हो जाएगा। एन ने तय कर लिया अब जेन को सही तरीके से प्रशिक्षण देंगी। सबसे पहले वह उसका आहार नियंत्रित करेंगी, जंक फूड से दूर। ठीक है, आप खीरा खाते समय इसकी खुशबू ले सकते हैं। परिणाम तुरंत देखने को मिले, लेकिन वजन घटाना पर्याप्त नहीं था, प्रशिक्षण भी जारी रखना था। किसने सोचा होगा कि एन, जो आमतौर पर दोपहर तक सोती थीं, हर दिन सुबह 7 बजे उठकर जेन को कठोर ड्रिल्स से गुजारेंगी। 1 से 10 के पैमाने पर यह आपके दिग्गज से कटने जैसा है। आपका टक ढीला हो रहा है। उन्होंने यहां तक कि अपनी ही हेयर बैंड जेन के पैर में बांध दी। दूसरी बार जेन बार्स पर चढ़ने के बाद उसका लैंडिंग स्पष्ट रूप से अधिक ग्रेसफुल था। समय के साथ अपने आदर्श के मार्गदर्शन में जेन ने वास्तविक प्रगति करना शुरू कर दिया। जल्द ही राष्ट्रीय क्वालिफायर का दिन आ गया। हर खिलाड़ी ने अपना सब कुछ दिया, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक स्थान के लिए संघर्ष किया। हालांकि जेन ने बैलेंस बीएम पर एक गलती की, वह फिर भी तीसरा स्थान सुरक्षित करने में सफल रहीं और क्वालिफाई हो गईं। बड़ी प्रतियोगिता के लिए जेन की तैयारी करने के लिए एन ने हर दिन अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र जोड़े। वह जेन की आलोचना से धैर्यवान बनने में बदल गईं। जब जेन को क्लॉ मशीन के पुरस्कार पसंद आते थे तो एन उन्हें देती थीं। कोच के रूप में अपने समय के दौरान एन की व्यक्तित्व चुपचाप बदलने लगी। जल्द ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा था। हर कोई चैंपियनशिप जीतने के मूड में था। जब जेन की बारी आई तो उन्होंने बैलेंस बीम पर सुंदर चालें दिखाई। उन्होंने एक बिना त्रुटि के पलट के साथ प्रदर्शन पूरा किया और लैंडिंग को पूरी तरह से सफलतापूर्वक की। उनकी रैंकिंग लगातार बढ़ती गई। कठोर प्रतियोगियों के खिलाफ भी वह आत्मविश्वासी बनी रहीं और अपनी अनइवन बार्स और वॉल्ट रूटीन में माहिर हो गईं। उनकी रैंकिंग तीसरे स्थान तक पहुंच गई। जहां जेन अच्छी खबरें देती रहीं, वहीं एन खुद को खुश नहीं कर सकी। उसने दूसरों से जाना कि उसके कोच ने दिवालिया होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो $500,000 की विरासत कहां से आएगी?